अब जिस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सुचित्रा लगातार हमारे साथ बनेंगे। सुचित्रा, जिस तरीके का अपडेट आप यहाँ पर लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही है उसमें यह भी बताइए कि अभी बिल्कुल ताजा अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल ताज़ा अपडेट की अगर हम बात करें तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारी जो है लगातार हंगामा कर रही हैं। मेरे पास एक वीडियो भी है जहां पर मैं देख सकती हूं कि राजीव चौक के अंदर घुसकर ये प्रदर्शनकारी जो है लगातार हंगामा कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसकर यात्रियों को भी परेशान किया जा रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है कि हम भारत को नेपाल बना देंगे और ये जो सड़क पर युवा उतरे हैं वो संसद को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये बिल्कुल एक आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहे हैं कि संसद को हम उखाड़ फेंकेंगे, हम इसको नेपाल बना देंगे। जरा समझिए कि किस तरीके से जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अब इनको खदेड़ने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रही है और लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। आपको बताया कि प्रदर्शनकारी अभी रेल भवन पहुंच चुके हैं और आसपास पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा को टाइट कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी जो है वायुसेना भवन के आसपास नजर आ रहे हैं। कन्नॉट प्लेस का जो पूरा सर्कल है वो भी बिल्कुल कवर हो चुका है और पुलिस लगातार जो है मोर्चा संभाले हुए है। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे सुचित्रा कि हम इसको नेपाल बना देंगे, यानी कि मान लिया जाए कि इन कॉकरोच, ये इन गुंडों की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी, अराजक तत्व, ऐसे जिहादी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो यही चाहते थे कि ये प्रदर्शन उग्र हो और इस तरीके से माहौल खराब हो। बिल्कुल, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें आ रही है उसमें प्रकाश राज जो है वो सुबह सुबह लगभग पहुंचे हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर। उसके बाद से कई ऐसे लोग वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद से प्रदर्शन को हमने देखा कि वो कैसे उग्र हुआ है। यानी कि प्रदर्शन पहले शांतिपूर्ण होना था लेकिन बाद में इसको उग्र कैसे किया जाए इसको लेकर भी डेफिनेटली ये मीटिंग हुई होगी। इसके साथ में ये भी बताऊं प्रद्युमन कि जो इकोसिस्टम लगातार संविधान बचाओ का नारा दे रहा था, आज वो किस तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर इस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहा है। जो तस्वीरें हैं वो भी बता रही हैं कि कैसे ये जो सीजेपी के गुंडे हैं वो लगातार पूरे दिल्ली को जो है कवर करने की और प्रदर्शन की वजह से जो है पूरा चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार मोर्चा संभाले हुए है और मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर में ये न्यूज़ भी आपको मिलेगी कि प्रदर्शनकारियों ने जो है प्रदर्शन ये खत्म हो चुका है और सबको अपने घर खदेड़ दिया गया है। लेकिन जो ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं जरूर दिल्ली पुलिस जो है उनको हिरासत में भी ले रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तस्वीरें हम एक बार फिर से पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। उग्र प्रदर्शन यहाँ पर ये कॉकरोच, ये गुंडे कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। और जिस तरीके से मेरी सहयोगी सुचित्रा भी बता रही हैं कि मेट्रो स्टेशन में भी इन गुंडों ने गुंडागर्दी की है, बदतमीजियां की हैं और यहाँ पर जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द एक बार फिर से आप सुनिए कि हम इसको नेपाल बना देंगे। जिस तरीके से वहां पर हुआ ऐसा ही यहाँ पर करेंगे। कहीं ना कहीं या इस भीड़ में, इन गुंडों में कुछ जिहादी ऐसे हैं जो इसी मंशा से यहाँ पर पहुंचे हैं सुचित्रा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप अपडेट दे रही हैं कि हर तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन संसद भवन के आसपास क्या कुछ और देखने को मिल रहा है वो भी दर्शकों को बताएं। क्या अपडेट आप वहां से मिली है? बिल्कुल, आपको बताएं कि जो हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, सीजेपी के प्रोटेस्टर्स जो है वो लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है पुलिस से बचकर किसी भी तरीके से बस संसद भवन तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। लगभग 100 मीटर का जो दायरा है संसद भवन के गेट के बाहर तक उसको प्रॉपरली सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी मोर्चे से, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जो है अंदर की भी सिक्योरिटी, बाहर की सिक्योरिटी बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही है। और यहाँ पे प्रद्युमन में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस और आरएफ की जो पूरा ये सिस्टम था वो लगातार इनकी 1 महीने से, अगर हम कहें 6 जून से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसके बाद से हम लगातार देख रहे थे कि भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू हुआ। लगातार दिल्ली पुलिस जो इनकी सुरक्षा में खड़ी थी, आज सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए। जब पत्थर बरसाए उसके बाद से ये पूरा प्रदर्शन उग्र हुआ। जब पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू हुआ तो फिर ये सीजेपी के गुंडे खुद ही विक्टिम कार्ड भी खेलने लगे हैं। तो जरा समझिए कि इनको किस तरीके से इनके माइंडसेट को प्रिपेयर किया गया है कि पहले आप पत्थर बरसाइए, जब पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो हम ये दिखाएंगे कि पुलिस हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रही और हमें पे लाठी बरसा रही है। यानी कि इनका एक पूरा माइंडसेट है, पुलिस को, सरकार को, सबको बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ये कॉकरोच पार्टी के गुंडे सोच कर आए थे कि हम ऐसा ही करेंगे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब घुसपैठ करेंगे अंदर ये संसद भवन में तो पुलिस तो रोकेगी, लाठीचार्ज होगा, तो उन्होंने एक अलग इसको रूप देने का प्रयास भी यहाँ पर किया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है सुचित्रा कि एक तरफ तो ये ढोंग रचते हैं कि शांतिपूर्वक हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये नेपाल बनाने की बात भी यहाँ पर करते हैं। किस तरीके से इन कॉकरोचों को देखा जाए?
बिल्कुल क्योंकि जब हम बात ये करते हैं कि नेपाल बनाने की बात हो रही है, आपको याद होगा प्रद्युमन की किस तरीके से श्रीलंका में जो है यहाँ पर बवाल हुआ था, खूब हंगामा हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर घुसा गया था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब जो है उनके घर में घुसकर जो प्रदर्शन किया गया। नेपाल से भी तस्वीरें सामने आई जहाँ पर मंत्रियों तक को घेरा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, नाले में ढकेला गया। सीजेपी के प्रोटेस्टर्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम संसद भवन के अंदर घुसेंगे और मोदी जी को खत्म कर देंगे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना बना रहे हैं। तो जरा समझिए कि इनको किस तरीके से जो है तैयार किया गया है कि आप मीडिया के सामने आइए और ये बयान दीजिए कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए हम संसद भवन के अंदर घुसेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे। तो ये कितने बड़े बड़े बयानबाजियां ये जो की जा रही हैं कि पहले नेपाल बनाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को भी हम खत्म कर देंगे। यानी कि कितनी तरीके से आप समझिए कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं और उनकी उग्रता इस कदर है कि प्रधानमंत्री को सीधा खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन गुंडों के बीच कुछ जिहादी तत्व भी है जो इस तरीके की चीजें साफ तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को मैं तस्वीरें पहले दिखा देता हूँ संसद भवन की। आप देखिए पहली तस्वीर, उसके बाद सुरक्षा कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं और जब इन गुंडों ने अंदर घुसपैठ का प्रयास किया तो लाठीचार्ज भी किया गया है, क्योंकि ये सोच के आए थे, ये गुंडे ये सोच के आए थे कि पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो पुलिस की छवि बिगाड़ने का हम काम करेंगे कि हमको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जबरदस्ती पुलिस पर भी हमला कर रहे थे और बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, जिसके बाद मजबूरन पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्योंकि संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। धारा 163 वहां पर लागू है, नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भी होगी, इनको पता था और पुलिस बार बार ये कह रही थी कि आप यहां से वापस जाइए, लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद देखिए तीसरी तस्वीर, आप देखिए आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए हैं, क्योंकि ये तितर बितर करने का जरूरी प्रयास था, क्योंकि ये नहीं मान रहे थे कॉकरोच पार्टी के गुंडे और इनको पीछे खदेड़ने के लिए ये प्रयास किया गया, इनको खदेड़ा गया। क्योंकि जिस तरीके से मेरी सहयोगी सुचित्रा साफ तौर पर ये बता रही है कि ये बार बार बोल रहे थे कि हम इसको नेपाल बनाएंगे और जबरदस्ती अंदर घुसपैठ करेंगे, मारने काटने की धमकी इनकी तरफ से दी जा रही थी। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये गुंडे, ये कॉकरोच पार्टी के गुंडे यहां पर पहुंचे थे। और अब आखिरी तस्वीर देखिए जहां पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो साफ तौर पर यहां पर दागे गए हैं, इनको खदेड़ा गया है पीछे, इन कॉकरोचों को यहां से भगाने का काम किया गया है। साफ तौर पर कह सकते हैं ऐसे हिट छिड़का जाता है, ऐसे ही पुलिस ने इनको यहां से भगाया गया है, क्योंकि साफ तौर पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर सुरक्षा के लिहाज से बता दूं तो हर तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। जिस तरीके की ये सोच के साथ यहां पर पहुंचे थे कि हम इसको नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश की तरह संसद भवन के अंदर घुसपैठ कर देंगे और उसके बाद कब्जा कर लेंगे, ये नया भारत है, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये समझ चुके हैं कि कॉकरोच पार्टी की असलियत सामने आ गई है, कि ये ढोंग-रस्ती है, अपने आप को बहुत प्रताड़ित दिखाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉकरोच पार्टी के ये गुंडे क्या कुछ कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर सुचित्रा बनी है मेरे साथ तो लाइए एक बार स्क्रीन पर सुचित्रा को। सुचित्रा, और अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? अभी इन कॉकरोचों को कुछ हिरासत में लिया गया है क्या, क्योंकि लगातार ये उग्र हो रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं? बिल्कुल प्रद्युमन, क्योंकि लगातार जो वीडियोस है वहाँ से सामने आ रहे हैं और वीडियोस में साफ देखा जा सकता है। और मैं अपनी टीम को भी कहूँगी कि वो वीडियोस जो है टीवी पर चलाए जाएं, ताकि दर्शकों को भी पता चले कि ये जो प्रदर्शन एक टाइम पे शांतिपूर्ण हुआ करता था वो किस तरीके से उग्र हो रहा है। आम जनता को भी परेशान किया जा रहा है प्रद्युमन, किस तरीके से जो है मेट्रो के अंदर घुसा जा रहा है और मेट्रो पे जो सिक्योरिटी चेक होता है, जो टिकट वेरिफिकेशन होता है, उसके वहाँ का पूरा वो जो बैरिकेडिंग है वो भी तोड़ने की कोशिश है, उसको भी लोग कूद कर उसको फांद रहे हैं और मेट्रो में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उपद्रव की कोशिश सिर्फ ऊपर और सड़क पर नहीं हो रही है, मेट्रो के अंदर लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन अगर हम इनकी भाषाओं को ध्यान में रखें तो इतना जरूर समझ में आता है कि अगर दिल्ली पुलिस ने समय रहते मोर्चा नहीं संभाला होता तो ये प्रदर्शन का तरीका और ये जो प्रदर्शन है और भी ज्यादा उग्र होता और शायद ये संसद भवन में घुसकर बिल्कुल ये समझते कि ये भारत नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका इसको बनाना है, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां आह्वान भी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जो है लगातार रेलवे भवन के आसपास, वायुसेना भवन के आसपास बने हुए हैं, उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी पार्टियों पर भी उठता है जब इनका प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, जिस तरीके से आप बता भी रही हैं कि मेट्रो स्टेशन में ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां पर जबरदस्ती जो काउंटर्स होते हैं उनको लांग कर आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर इनको रोका जा रहा है, यहां पर नेपाल बनाने की धमकी, प्रधानमंत्री को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी इनका समर्थन कर रही है। यानी कि इनको एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप उग्र होइए, माहौल खराब कीजिए।
सुबह सुबह ये खबर सामने आई थी कि चंद्रशेखर आजाद खुद वहां पर सुबह पहुंचे थे। उसके बाद पिछले दिनों भी हमने देखा कई राजनीतिक पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो उनसे मिलने पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं ये संरक्षण है, क्योंकि इसके ऊपर अखिलेश यादव का बयान आया कि अंग्रेजों ने भी बात सुन ली थी लेकिन सरकार तानाशाही कर रही है, बात नहीं सुन रही। ऐसी तमाम बयानबाजियां जो है इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि संसद भवन में जो है सत्र आज से शुरू हो गया है, मानसून सत्र शुरू हो गया है। सुबह से ही तमाम सांसद एक संसद भवन में है, लेकिन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये उग्र प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी सांसद को जो नुकसान पहुंचता है तो उसको लेकर भी सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस या प्रशासन लगातार काम कर रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर सवाल उठाना कहीं ना कहीं ये जो संरक्षण की बात आप कह रहे हैं ये सही हो जाती है। ये भी हमें देखना होगा कि डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर अगर हम बात करें गोगोई की हो, तो वो सभी के सभी जो है सीजेपी के प्रोटेस्टर्स को, इन गुंडों को लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये सवाल खड़े करते हैं कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं वो हाथ है जिसकी वजह से इनको वो हिम्मत मिल रही है और वो इस तरीके से उग्र होते जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक तरीके से इसको सबूत ही माना जाएगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इलाके को खाली करा दिया है। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की। रेल भवन से प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा गया है और पूरे इलाके को खाली कराया गया। रेल भवन के आसपास का इलाका खाली करा दिया गया है। बड़ी खबर, पुलिस की अफवाह से बचने की अपील। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि अफवाहों से बचकर रहे। फिलहाल वहां पर इंटरनेट की सेवाओं को भी फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दी गई है। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए, यानी कि कॉकरोच पार्टी के गुंडों को हिरासत में लिया गया है। संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पुलिस की अफवाह से बचने की अपील पुलिस लगातार कह रही है कि अफवाह से बचें। कर्तव्य पथ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और आपको यह भी मैं जानकारी दे दूं कि कॉकरोच पार्टी के गुंडों ने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद इन गुंडों को हिरासत में लिया गया। बता रहे हैं कि संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पुलिस की अफवाह से बचने की अपील भी है। पुलिस लगातार कह रही है कि अफवाह से बचकर यहां पर आप रहिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती है और गुंडों का प्रदर्शन फिलहाल थामा जा रहा है। पुलिस लगातार मुस्तैद है। आपको यह भी हम जानकारी दे रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इन गुंडों को वापस खदेड़ दिया है। और सबसे बड़ी अपडेट यह मिली है कि कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। मेरी सहयोगी सुचित्रा लगातार बनी है। सुचित्रा, कितने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, कहां से इनको हिरासत में लिया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? प्रद्युमन, हम सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि अभी अभी सौरभ दास जो कि सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके ओर से उनके ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है कि दिप्के हैज बीन पिक्ड बाय द पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिप्के को पिक कर लिया है। ये ऑफिशियल जो है ट्विटर से मुझे जानकारी मिल रही है। वी रिक्वेस्ट ऑल एमपीज टू इमीडिएटली स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉर द स्ट्रीट्स एंड द पुलिस इज ब्रूटली क्रैकिंग डाउन एंड बीटिंग अप द पीसफुल प्रोटेस्टर्स। यानी कि पहले तो ये खुद उग्र होते हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद ये ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे पुलिस पत्थरबाजी लाठीचार्ज कर रही है। दिप्के को, यानी कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि अभिजीत दिप्के को पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया है। सौरभ दास को खुद कमिश्नर के दफ्तर में उनको रखा गया है और कई जो प्रोटेस्टर्स है जो लगातार उग्र होता है उनको हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है सबसे ज्यादा अभी अभी सामने आ रही है। और इसको लेकर ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि जितने भी एमपीज है जो उनके सपोर्ट में है, ये कहा जा रहा है सौरभ दास की ओर से कि वो सभी इमीडिएट इसको लेकर आवाज उठाएं और सड़क पर उतरकर जो है सीजेपी प्रोटेस्टर्स के साथ उनका साथ दे। ये एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि जिस तरीके के हम पहले ही बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर में आपको ये खबर आएगी कि पूरा भवन, आसपास का जो इलाका है वो खाली करवा दिया गया है। आपने ये अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचा दी। और अभी की जो अपडेट सामने आ रही है कि अभिजीत दिप्के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं अब हम समझ सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद पूरा ये जो प्रोटेस्ट है वो शांति हो जाएगी। पूरी सड़क पर जो है वो शांति हो जाने की उम्मीद है। जी प्रद्युम्न। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट आपने बताया है कि अभिजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और आपको बता रहे हैं कि सीजेपी के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से इसको ट्वीट भी किया गया है, यानी कि आधिकारिक तौर पर इसको बताया गया है कि अभिजीत को, कॉकरोच पार्टी के प्रमुख को साफ तौर पर हिरासत में पुलिस के द्वारा ले लिया गया है। इस प्रदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश है, क्योंकि ये प्रदर्शन नहीं है, ये उग्र प्रदर्शन है। ये उन गुंडों की फौज है जो साफ तौर पर सड़कों पर उतरकर ये कॉकरोच गुंडागर्दी कर रहे हैं और नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं। इनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। मेट्रो स्टेशन की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वहां पर भी इन कॉकरोचों ने गुंडागर्दी की है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये कॉकरोच पार्टी के गुंडे साफ तौर पर प्रदर्शन नहीं बल्कि गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं।
एक तरीके से आंसू गैस के गोले इन पर दागे गए तितर बितर करने के लिए। वहां पर दूसरी तरफ तस्वीरें हमने ये भी देखी कि पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज भी किया और ये सोच कर आए थे कि लाठीचार्ज होगा तो पुलिस पर ही आरोप लगा देंगे कि देखिए पुलिस प्रदर्शन करने नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई सुदर्शन न्यूज आपको बता रहा है कि इन गुंडों ने वहां पर गुंडागर्दी की, पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की, बैरिकेड्स तोड़े, उसके बाद पुलिस ने इनको तितर बितर करने की कोशिश यहां पर की है। सुचित्रा, जिस तरीके से आप भी बता रही हैं कि अभिजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अब अगर उन इलाकों की हम बात करते हैं जहां पर प्रदर्शन ज्यादा था, इन गुंडों ने गुंडाई की थी, वहां पर अब थोड़ी शांति हुई है क्या? कि जो प्रदर्शनकारी लगातार उग्र हो रहे थे उनको अगर खदेड़ा गया तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर 10 प्रदर्शनकारी भी खदेड़े जाएंगे तो जाहिर बात है थोड़ी सी शांति जरूर होगी। क्योंकि देखिए सब उग्र नहीं है, लेकिन कुछ जो उग्र हो रहे हैं उनको देखकर बाकी के लोगों को भी लगता है कि आज उग्र प्रदर्शन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है और उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दिल्ली पुलिस ने भी साफ किया है कि जो भी कानून तोड़ेगा, नियम तोड़ेगा, उनके खिलाफ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे उग्र हो गया, और न सिर्फ ये उग्र हुआ है बल्कि जंतर मंतर से निकलकर रेलवे भवन, वायुसेना भवन और पूरे संसद भवन को घेरने की इनकी तैयारी थी। और जैसा कि सीजेपी के कुछ अंदर जो बैठे हुए सीजेपी प्रोटेस्टर्स है, जो गुंडे हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि हम संसद भवन का अंदर जाएंगे, उसको पूरा तहस नहस कर देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रैश कर देंगे, तहस नहस उनको भी कर देंगे। तो समझिए इनके माइंडसेट को किस तरीके से जो है बिल्ड किया गया है। इनको उदाहरण नेपाल का दिया गया, इनको उदाहरण श्रीलंका का दिया गया, जिसके बाद से इनको लगता है कि आज जब ये उग्र प्रदर्शन करेंगे, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, आगजनी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन ये भारत है और भारत हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से चला आता है। ये भी देखना होगा कि जो संविधान की प्रतियां लेकर लगातार ये बात कहते हैं कि संविधान के प्रति जो है संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, काम नहीं हो रहा है, कानून बदले जा रहे हैं, तमाम चीजें, तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन अभी जो तरीके देखे जा रहे हैं, इससे ये भी पता चलता है कि संविधान को अब दरकिनार करके पूरा जो मामला है अब उग्र होता जा रहा है। और लगातार पुलिस ने भी प्रयास था वो दुनिया देख रही है और समझ रही है। मैं दर्शकों को एक और अपडेट यहाँ पर दे देता हूँ कि कनॉट प्लेस के पास भी इन कॉकरोचों की दखलंदाजी वहां पर बढ़ चुकी है। उस इलाके में भी ये लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं कॉकरोच पार्टी के गुंडे अब कनॉट प्लेस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वहां पर हैं तो सावधान हो जाइए, कॉकरोच आपको आसपास वहां पर दिख जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ढोंग रचते हैं कि शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद सरकार से अपनी बात मंगवाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये गुंडे अपनी असलियत पर अब आ ही चुके हैं और जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं उससे साफ तौर पर ये समझ में आता है कि इनकी मंशा कुछ और है। क्योंकि नेपाल बनाने का जिक्र जब इन लोगों ने कर दिया तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं। इन्होंने कई आरोप सरकार पर लगाए, कई आरोप मीडिया पर भी लगाए, कई आरोप और चीजों पर भी लगाए। इन्होंने अपने आप को बेचारा बनकर दिखाया, लेकिन अब इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है कि प्रदर्शन करने का ये कौन सा तरीका है, इतना उग्र होकर पुलिस पर हमला करके और बैरिकेड्स तोड़कर। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर कनॉट प्लेस के पास भी इन कॉकरोचों को अब देखा जाने लगा है। वहां पर ये गुंडे पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली कनॉट प्लेस में भी बेहद सख्त व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा कर दी गई है। अलग अलग इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी है, पुलिस हर तरफ कड़ा बंदोबस्त कर रही है, जिससे कॉकरोच पार्टी के गुंडे अगर गुंडागर्दी वहां पर करेंगे तो इनको वहां से भी खदेड़ा जाएगा। क्योंकि संसद भवन में अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की, वहां पर पुलिस की मुस्तैदी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इनको खदेड़ा है। क्योंकि बैरिकेड्स तोड़कर ये आगे बढ़ रहे थे और जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी इन पर किया क्योंकि ये गुंडागर्दी पर उतारू हो गए थे। कॉकरोच पार्टी के गुंडों को यहां से खदेड़ा गया। आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर अब जो धुआं है वो आप देख सकते हैं, आंसू गैस के गोले भी इन पर दागे गए हैं और इनको वहां से तितर बितर किया है। जब यहां पर इनकी नहीं चल पाई तो अब कनॉट प्लेस की तरफ इन कॉकरोचों ने अपना रुख करना शुरू कर दिया है। अब ये कॉकरोच यानी कि कॉकरोच पार्टी के गुंडे कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं। पुलिस वहां पर मुस्तैद है इनके स्वागत के लिए। अगर इन्होंने वहां पर उग्र प्रदर्शन किया तो वहां से भी ये खदेड़े जाएंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि कई प्रदर्शनकारी अब भी हिरासत में ले लिए गए हैं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है। सुचित्रा मेरी सहयोगी बनी हुई है। सुचित्रा, अपडेट बताइए, क्या अपडेट अब तक है? अभी
बिल्कुल इस बार एक ताज़ा अपडेट सामने आ रही है प्रद्युमन, जो मैं दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। अब से थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई, उसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। अभी अभी एक ताज़ा अपडेट सामने आ रही है, जहां पर जंतर मंतर के पास ईंट पत्थरों से भरा हुआ ट्रक मिला है। तो जरा समझिए कि ये सुनियोजित था। जंतर मंतर जो कि बहुत साफ सुथरा एरिया है, वहां पर हमेशा पुलिस की निगरानी होती है, वहां पर ईंट पत्थरों से भरा हुआ ये ट्रक कैसे आया, कैसे वहां पर पहुंचाया गया और कैसे पुलिस के ऊपर जो है पत्थरबाजी का ये पूरा प्लान किया गया था। यानी कि ये पूरी नहीं है, बल्कि कई ऐसे उसके गुंडे हैं जो ये बयान दे चुके हैं कि हम भारत के संसद को भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा बना देंगे और प्रधानमंत्री को और शिक्षा मंत्री को उन सबको बर्बाद कर देंगे। अच्छा, मैं सुचित्रा रोकना चाहूंगा। आप देखिए, कनॉट प्लेस का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कनॉट प्लेस की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर यहां से भी इन कॉकरोचों को खदेड़ा जा रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कॉकरोच पार्टी के गुंडे पुलिस पर भी एक तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और जबरदस्ती बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, जिसके बाद इनको यहां से खदेड़ना शुरू कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं और मेरी सहयोगी सुचित्रा कुछ जानकारी दे रही है। पहले एक बार उनको सुनते हैं। सुचित्रा, जानकारी है कि पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। कई पुलिस कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिली है कि वो घायल हो गया है। क्या अपडेट आपके पास है अभी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ प्रद्युमन की पत्थरबाजी की गई है, बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में ये पत्थरबाजी जो है पुलिस पर की गई है। तो जरा समझिए कि जब बड़े बड़े ईंट पत्थर जो है पुलिस पर चले हैं तो कितने पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं। उसके बाद से ही प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उसके बाद भी ये प्रदर्शनकारी लगातार वो रास्ता तलाश रहे थे कि कैसे ये संसद भवन तक जाए और वहां पर अंदर घुसकर जो है उत्पात मचाएं। लेकिन थैंक यू टू दिल्ली पुलिस, जिन्होंने समय रहते इनकी मंशा को समझा और इन्हें खदेड़ने के लिए, इन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत दी और वहां पर जो है अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं और लगातार उनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन में मैंने जैसा जिक्र किया है, वो लगातार घुस के उत्पात कर रहे थे, लेकिन उनको खदेड़ा गया है। ताजा अपडेट ये भी सामने आ रही है कि जगह जगह से जो है इनको खदेड़ कर तितर बितर किया गया है और बहुत जल्दी प्रद्युमन, मुझे लगता है कि विद इन आवर आपको ये खबर मिलेगी कि इन सारे प्रोटेस्टर्स को खदेड़ दिया गया है और कुछ जो बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार तोड़फोड़ की जो मंशा लेकर सड़क पर उतरे हुए थे, उनको अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल, और यहाँ पर इनको हिरासत में लेने का काम तो पुलिस यहाँ पर कर ही रही है, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। लेकिन सवाल ये है, आपने अभी एक चीज और बताई सुचित्रा, कि जंतर मंतर पर एक ट्रक खड़ा पाया गया है जिसमें पत्थर भरे हुए हैं, यानी कि ये पहले से सुनियोजित था। इन प्रदर्शनकारियों ने जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा था, इन गुंडों ने, कि हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिससे, जैसा आप बता रही थी कि नेपाल बनाने की ये बात कर रहे थे, ये सब कुछ सोच कर आए थे। तो ये किस बात का प्रोटेस्ट हुआ, किस बात के लिए, युवाओं के लिए आवाज उठाने का जिक्र यहाँ पर करते हैं, सब झूठ फरेब है। इन कॉकरोचों की, इन गुंडों की असलियत सामने आ चुकी है सुचित्रा। मैं बता रही थी कि ये जो पत्थर का पूरा ये ट्रक मिला है, जरा समझिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले वीडियोस खूब वायरल हुए थे जहां पर टोपी वाले भाईजान वहां पर खाना पहुंचाया करते थे। जरा आप शाहीन बाग वाला एक बार दौर याद कीजिए, वहां पर भी किस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी, पूरा उग्र प्रदर्शन किया गया था। आप पूरा दिल्ली दंगा हुआ था, 53 लोगों की मौत भी उसमें हुई थी। आप ये समझिए कि कैसे जो है ये प्रदर्शनकारी को जो खाना खिलाने के लिए ये जो टोपी वाले भाईजान पहुंच रहे थे, सवाल ये भी उठता है कि कहीं यही तो पत्थर पहुंचाने का काम नहीं कर रहे थे, जो पत्थर आज दिल्ली पुलिस पर बरसाए गए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरीके से मुस्तैद है, उनकी मंशा को पहले ही भांप चुकी थी, सरकार भी शायद मंशा को पहले ही भांप चुकी थी, इसीलिए समय रहते सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया गया कि इन गुंडों के चक्कर में कहीं सोनम वांगचुक को कोई नुकसान ना हो जाए, और इस वजह से उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। आपको यह भी बताया कि अभिजीत दीपके, जो कि एक दिन भूखा नहीं रह पाया, उसका भी प्रदर्शन और जो भूख हड़ताल था वो सुबह ही खत्म हो चुका है। अब ये सवाल है कि ये जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, उसके पीछे पड़ने की बहुत जरूरत है। लेकिन ये जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इनको खत्म करवाना और इनको खदेड़ना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि लगातार ये ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, तस्वीरें में एक बार पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पर इस कॉकरोचों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में ये कॉकरोचों के गुंडे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पुलिस पर भी हमलावर है। जिस तरीके से मेरी सहयोगी जानकारी दे रही है सुचित्रा, कि वहां पर एक ट्रक भी खड़ा मिला जिसमें पत्थर भरे हुए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पहले से पूरा इंतजाम करके आए थे। इनको पता था कि कैसे डिफेम पुलिस को करना है, कैसे डिफेम सरकार को करना है, दिखाना ये है। इन कॉकरोचों ने सोचा था कि दिखाएंगे अब ये कि यहाँ पर हम लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन इसकी असलियत विपरीत है। असलियत आप समझ सकते हैं कि जबरदस्ती पत्थरबाजी करना, पुलिस पर एक तरीके से अत्याचार करना, और जब पुलिस लाठीचार्ज करके इनको तितर बितर करती है तो वहां पर ये लोग ये दिखाते हैं कि पुलिस इनको पीट रही है। आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जानना जरूरी है।